हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। ये वीडियो सीरीज तुम्हारी जिंदगी चेंज करने वाली है। यस, 100%, 100% ये सीरीज तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगी 100%। अगर तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है, यस, दिस इज अ वेरी डिफरेंट चेंज। नाउ पार्डन माई इंग्लिश, मैं बीच बीच में इंग्लिश में बोल सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, इट इज माई थिंकिंग लैंग्वेज, ओके। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज में ना सिर्फ मैं इंग्लिश में, बट मैं तुम्हें हिंदी में भी कीवर्ड्स पढ़ाऊंगा। यानी कि ये सच में उन सबके लिए, तो ये सिर्फ 10 लाख या 5 लाख एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जो कि सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं। हर एग्जाम, यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एग्जाम जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है, वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, नाउ मैं इस सीरीज में तुमको जीरो से हीरो बना दूंगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और एवरी डे करेंगे। यस, इसका कोई एंड नहीं है। मैं तुम्हें यह वादा करता हूं कि जब तक मैं ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ा रहा हूं, तब तक यह सीरीज कंटिन्यू होती जाएगी। जिस दिन मैंने यह सीरीज लेनी स्टार्ट कम कर दी या खत्म कर दी, तो समझ लेना कि मैंने ऑनलाइन में पढ़ाना बंद कर दिया ना। इससे बड़ा वादा कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तुम्हें सारे बेसिक्स पढ़ाऊंगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऊपर तक। एब्सोल्युटली, तुम कौन से लेवल के एग्जाम देना चाहते हो, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। तुम हिंदी में देना चाहते हो चाहे इंग्लिश में देना चाहते हो, तुम्हारा यह फायदा है ना। इसका रीजन ये है, मैंने देखा है। नाउ प्लीज अलाउ मी, थोड़ी देर के लिए अकड़बाज होना अलाउड है। वैसे तुम लोग मुझे बोल जानते हो, मैं मैं हूं अकड़बाज ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स, ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मेरा प्यार है तुम्हारी तरफ कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग अगर पढ़ ही रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जितना भी साल पढ़ रहे हो, तुम उसका कोई फायदा उठाओ। इसी वजह से मैं तुमको नच करता हूं, इस वजह से मैं तुमको धक्का देता हूं कि पढ़ लो। तुम में से भी बहुत सारे लोगों के एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है वो जायज है, इन द सेंस कि तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। आई एम राइट नाउ टॉकिंग ऑल्सो अबाउट दोस हिंदी स्टूडेंट्स जो हिंदी में पढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि देर इज अ मेजर गैप इन विच कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ये आप जानते हो। सो आज से ये दुख तुम्हारे खत्म होंगे। प्लीज सब लोगों को सूचना दे दो कि ऑल्दो हमारा यहां पर आमतौर पे इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाया जाता है या फिर बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, अब मैं यहां पर हिंदी में भी तुम्हें कीवर्ड्स ऑन द स्लाइड्स दूंगा। नोट्स बनाना तुम्हारा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। मैं तुमको सब कुछ पढ़ा दूंगा। फिर चाहे तुम यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करो, एसएससी करो, रेलवेज करो, बैंकिंग करो, जीएसआई, सीडीएस एटसेट्रा, जो एग्जाम दे रहे हो, जहां भी पॉलिटी पूछा जाता है, मैं तुमको एब्सोल्युटली जीरो से हीरो बना दूंगा। सो द पॉइंट इज, तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। दिस इज पॉलिटी फॉर एवरीवन, सबको आएगी राज व्यवस्था, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ रोज छोटी 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 क्लासेस करेंगे और धीरे 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 वी विल बिल्ड अप ऑल द वे। चाहे तुम आईएएस बनना चाहते हो, चाहे तुम सीडीएस देना चाहते हो, एनी ऑफ द एग्जाम। मुझे नहीं लगता मैंने इस बात के लिए कुछ गलत बोला कि ये सीरीज तुम्हारी लाइफ बदल देगी। रोज तुम्हें ये टॉपिक मिलेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है जो मैंने चूज किया है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। सो आज का टॉपिक, तो अपनी नोटबुक खोल लो और आज का पहला टॉपिक लिख लो, और वो पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र। ये आज का टॉपिक है, आज का विषय है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र की आलोचना, लोकतंत्र का समर्थन, संसदीय लोकतंत्र एंड एज वेल एज राष्ट्रपति से रिलेटेड लोकतंत्र, हम सब कुछ करेंगे। मैं इस सीरीज को स्टार्ट करते करते तो मैं एक छोटी सी बात बता सकता हूं। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। मेरा जहां पर वेयर आई वाज ब्रॉट अप, वहां पर मुझे इंग्लिश में ज्यादातर मतलब पढ़ाया गया, लिखाया गया, मेरे फ्रेंड सर्कल वैसे थे। डज नॉट मीन कि मुझे हिंदी आती नहीं है, लेकिन कभी कभी अटक जाती है। नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट लेकिन और हो सकता है उसमें, हो सकता है मैं कुछ शब्दों को प्रोनाउंस ठीक से ना करूं, बट या फिर मैं लिखूं भी तो यू नो इट कुड बी लूजली ट्रांसलेटेड, बट डोंट वरी, हर टेक्निकल वर्ड आपको पढ़ा दिया जाएगा। इट विल बी इनफ फॉर यू टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन। उड़ा दोगे तुम कंपटीशन को, ये मेरा तुमको वादा है। सो लेट द डैम कंपटीशन गेट टू नो कि अब कौन अचीव करने वाला है अपना ड्रीम।
सो मेक श्योर दैट आप सिर्फ इसको पढ़ते चले जाओ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से, पहला वर्ड। सो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तुम्हें एक छोटी सी मेजर अनाउंसमेंट है। सो अनअकैडमी ने एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है, 12 महीने प्लस 3 महीने, दैट इज 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का कोर्स एक्सटेंशन के साथ 24,999, यानी कि 25,000 रुपए भी नहीं है, 24,999 से आपको मिलेगा। इसमें कंप्लीट जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मेक श्योर कि इसका जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो, बिकॉज हमेशा ऐसे ऑफर्स लिमिटेड टाइम ऑफर होते हैं। प्लीज मेरा कोड यूज करो, सिडलाइव, SIDLIVE। अनअकैडमी की लार्जेस्ट एवर टीम है, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो जल्दी से लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा और उसको शेयर करो एंड स्टार्ट करो। एब्राहम लिंकन, यस, जिसने भी जिंदगी में कभी डेमोक्रेसी पढ़ी होगी ना, तो उसको लिंकन की बड़ी याद आती है। तो स्कूल से हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं, स्कूल में हम लोगों ने क्या पढ़ते हुए देखा, हमने स्कूल में पढ़ते हुए देखा कि जी लिंकन ने बोला था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जिसने भी सिविक्स थोड़ी देर भी पढ़ा होगा ना, उसने यही सोचा होगा, हाँ सर, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। समझ में कुछ आया नहीं होगा। लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। उस टाइम पे टीचर ने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, समझ में तुम्हें कुछ आया नहीं, ओके, या समझ में आया भी होगा तो वो आधा अधूरा आया होगा। डोंट वरी, आज के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो पहले हमेशा जब भी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आए, भगवान कुछ भी ना समझ में आए ना, तो पहले 2 लाइन तो ये लिख लेने का, ओके, कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बाद में देखते हैं आगे क्या होगा। सो ये देख लेते हैं। और कभी कभी अगर और ही ज्यादा दिल कर है तो उसको एंड में भी यही लिख देने का, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी और जनतंत्र का मतलब क्या है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, सिट बैक, आराम से बैठ जाओ, सोफा पे बैठो, चाय कॉफी हाथ में ले लो और पढ़ने बैठ जाओ। ओके, एकदम बोलो, मम्मी को बोल दो, मम्मी कॉफी पिला दो मुझे। ओके, सिद्धार्थ सर ने कहा है बड़े ध्यान से पढ़ना है, तो आराम से शांति से बैठ के हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। ओके, सो शांति से बैठो, ऐसे पढ़ाई का ऐसे सीरियस मूड बना के मत बैठना, बिंदास बैठो। सो डेमोक्रेसी में होता क्या है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी थोड़े टाइम पहले हमने वोटिंग किया, राइट? अब हमने क्यों वोटिंग किया बाबू? हमको क्यों वोटिंग करवाया जी? हमको इसलिए वोटिंग कराया क्योंकि हम लोग पीपल है, हम लोग पीपल है, हम लोग सिटीजन्स है, हम लोग नागरिक है, हमारे पास वोटिंग राइट्स है। क्या है हमारे पास? मैं तो इसका पेन चेंज कर देता हूं। हमारे पास वोटिंग राइट्स है, हमारे पास मतदान करने के राइट्स है। भाई वोटिंग से होता क्या है? अरे बड़ा मजा आता है सर, उस दिन छुट्टी होती है। अरे बाबा छुट्टी वुट्टी तो होती है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मालूम है? तुमने पावर ली, ये पावर है। ओके, पावर डेमोक्रेसी में, सुनो मेरी बात ध्यान से, पावर लिखते चले जाओ, ये पॉइंट टू नोट। पावर इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर, ताकत हमेशा पीपल के पास होती है। मेरे पास पावर है, इट इज वेस्टेड इन पीपल। लाइन क्या लिखोगे? इन डेमोक्रेसी पावर इज वेस्टेड। वर्ड क्या लिख रहा हूं मैं? देखो मेरी सुंदर राइटिंग, क्या लिखा है मैंने? वेस्टेड इन पीपल। वेस्टेड इन पीपल है, समझ लगे नहीं समझ लो। सो इट इज वेस्टेड इन पीपल। लेकिन वेस्टेड का मतलब क्या है? वेस्टेड है मतलब मेरे पास है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना बाबू। हाँ सर, मैं इसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। इस्तेमाल करने के लिए मुझे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए आमतौर पे। वैसे डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, वैसे डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बहुत छोटे छोटे जगहें होती है ना, जैसे स्विट्जरलैंड की कुछ जगहें, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है। वहां पर क्या होती है, जो जनता है वो अपना फैसला खुद कर लेती है। अपने यहां पर होता है क्या ऐसा? अरे नहीं होगा बाबा, 140 करोड़ लोग साथ में बैठे हैं, कैसे फैसला करने का? तो हम लोग क्या करते हैं? वी गिव आवर पावर टू समबडी। सो वी हैंड ओवर आवर प्रॉब्लम्स और हैंड ओवर आवर पावर टू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हिंदी में बोलेंगे प्रतिनिधियों को हम अपनी ताकत दे देते। वो सरकार बनाएंगे और वो हमारा फैसला करेंगे। तो हमारी हेडेक खत्म। हमने दे दिया सरकार को ताकत, सरकार ने बोला हम उस ताकत को इस्तेमाल करेंगे और हम रूल करेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान प्रॉब्लम कर रहा है, चाइना प्रॉब्लम कर रहा है, हम हैंडल करेंगे। टैक्स की प्रॉब्लम हम करेंगे, सड़कें हम बनवाएंगे। तुमने हमको पावर दे दी। एक्चुअली डेमोक्रेसी में जब तुमने वोटिंग करी तो तुमने क्या किया? तुमने पावर ट्रांसफर करी। क्या करी बाबू? लिखोगे सब लोग, चैट बॉक्स में लिखो, क्या करी? ट्रांसफर करी।
तो जो ट्रांसफर करी, तो तुमने बोला मैंने मतदान किया, एक्चुअली तुमने मतदान के साथ साथ पावर दे दी। तो अब जिसके पास भी पावर गई वो तुम्हारा रूलर बन जाएगा। ये भी वर्ड वैसे गलत है, थोड़े टाइम बाद आएगा। ओके, आइदर वेज, ओके, ये रूलर बन जाएगा, ये सरकार बन जाएगी। आइदर वेज, अभी के लिए सिचुएशन यहां पर आगे चलते। तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो अब क्या मैंने बोला, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अभी मैंने पहले वर्ड ये देख लिया, बाय द पीपल। किसने बनाई सरकार? अरे लिखो बाबा, किसने सरकार बनाई? सर सरकार बनाई सिटीजन लोगों ने, पीपल ने। कैसे दी? बाय वोटिंग, फ्री और फेयर इलेक्शंस हुआ। सो कहानी एक बड़ी पुरानी है। सर क्या कहानी है? कहानी बड़ी लंबी चौड़ी पुरानी है। तो एक जमाना था जब ये डेमोक्रेसी नहीं होती थी, समझ में आया? तब राजा लोग होते थे। तो राजा जो होता था, किंग जो होता था, सारी पावर पहले से उसी के पास होती थी। अभी अभी तुमने किसको पावर दी? सर सिटीजन ने पावर दी। लिखो, किसको दी? सिटीजन ने पावर दी। और किसको पावर दी? सिटीजन ने पावर दी टू द सरकार, राइट? इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, करेक्ट। लेकिन पहले पावर होती थी विद द किंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती थी। ऑल द पावर यूज्ड टू बी इन द किंग इटसेल्फ। किंग मतलब किंग हो, क्वीन हो, व्हाटएवर। इसको बोलते थे मोनार्की, और द कंप्लीट रूल इज इन वन। अब देखो वर्ड, देखो कितने अच्छी तरह से ये लोग पूछते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अगर सारी की सारी राजा के पास होगी, सोच के देखो, 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, तो तुम्हें नहीं लगता वो बंदा बड़ा मिसयूज करेगा? अरे बुरी तरह से यार। मेरे को अगर तुम राजा बना दो, हाँ सर, सम्राट सिद्धार्थ जयसिंह अरोरा, ओ बाय गॉड, जो मैं उसका मिसयूज करूंगा ना, मतलब होश उड़ा दूंगा मैं तुम्हारे। सर हम आपको दे ही नहीं रहे, अच्छा सॉरी। तो द पॉइंट हियर इज कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जहां पर भी हो जाती है, वहां पर जब सारी की सारी शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है, एक ही जगह आ जाती है, तो उसको है ना मिसयूज होना लाजमी है, वो होगी होगी, राइट? या तो वो करेगा, राजा खुद करेगा, या रानी करेगी, या उसके मंत्री करेंगे, संतरी करेंगे, कोई ना कोई मिसयूज करेंगे। धीरे 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 लोगों को लगने लगा ये तो गलत बात है बाबा, सानू है पल्ले नहीं पै रहा, ओके, हमको ये जम नहीं रहा कि ये सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, ये राजा इसका मिसयूज कर रहा है। तो धीरे धीरे ये डिमांड होने लग गई कि ना बाबा, सबसे पहले बोला कि राजा तू एक जगह रह ले, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा 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 ये डिमांड आने लग गई कि थोड़ी पावर तो पीपल में भी आ जाए। तुम्हें याद होगा, अगर तुमने थोड़ी बहुत कहानियां सुनी होगी, वैसे ये रोम की कहानियां बड़ी फेमस है कि जूलियस सीजर एंड ऑल दैट स्टफ, अगर तुम ये सब पढ़ते थे तो उसमें ये डिमांड आनी स्टार्ट हो गई कि कुछ तो जनता को भी पावर दो। सो डेमोक्रेसी काइंड ऑफ, मैं गारंटी से नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऑफ, मतलब वो एग्जैक्ट आज की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उस टाइम की डेमोक्रेसी स्टार्टेड प्रोबेबली इन रोम। तो वहां पर एक जमाना हो गया था जब सीजर आया, सीजर ने बोला सारी पावर मेरे पास होगी, फिर सेनेट ने बोला ना बाबा ये तो बड़ा खतरनाक राजा है, तुमने एक सारी कहानी होगी, फिर ब्रूटस ने उसको मार दिया एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये सब क्या है? ये सब कहानी थी। एक जगह पे थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की, और दूसरी जगह थी ना भाई जनता को भी, सरकार को भी, जनता के, अगर राजा के पास ताकत है तो जनता के पास भी ताकत होनी चाहिए। मैं यहां तक समझा पाया? सो अब तुम्हें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी की डिमांड क्यों हुई। डेमोक्रेसी की डिमांड इसलिए हुई क्योंकि राजा लोग थे, राजा लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर थी, सारा केंद्र संकेंद्रण था, उसके पास सारी पावर थी, भाई उसको बड़ा बुरी तरह से मिसयूज करता था। तो धीरे धीरे डिमांड हो गई कि ना बाबा राजा सारी पावर तेरे को नहीं चलेगी, थोड़ी अपने को भी मांगती है। और इसीलिए एक ऐसा स्टेज आने लग गया जब धीरे धीरे राजा लोग पीछे होने लग गए और धीरे धीरे डेमोक्रेसी आगे बढ़ने लगी। कहानी समझ में आ रही है? स्पेशली दोस्त जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हुए, जिनको पढ़ने का बड़ा ही बेहुदा सा एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा रट लो उससे काम चलता नहीं। आई होप यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि देयर इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग पॉलिटी। इस सब्जेक्ट को अब्सॉर्ब करो। और मैं खासकर उन लोगों का स्वागत करना चाहूंगा इस टाइम पर जो एसएससी एग्जाम्स और बाकी सीडीएस वगैरह, जियो साइंटिस्ट एग्जाम हो, खासकर हिंदी में पढ़ रहे थे। डोंट वरी, ओके, अब तुम्हें चैंपियन बनने का मौका है, पढ़ लो। सो स्टोरी समझ लो, तो तुम्हारे मुंह से बार बार हाँ 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 निकलना चाहिए, जैसे जैसे मैं कहानियां सुनाते जा रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आता जा रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ यार, एक जमाना था जब किंग के पास कॉन्सेंट्रेशन थी, सारी की सारी ताकत उसके पास थी, भाई वो मिसयूज करता था। धीरे धीरे डिमांड हो गई कि जनता को भी मौका मिला जाए और जनता के पास भी ताकत जाए, और फिर डेमोक्रेसी की डिमांड ज्यादा होती गई। एक समय ऐसे आ गया कि डेमोक्रेसी की सिचुएशन
इतनी ज्यादा हो गई कि राजा हट ही गया। देखो बेचारा राजा कितना प्यारा लग रहा था, पहले बीच में बैठा था, ओके, बड़ा अकड़ के बैठा था, अब राजा साइड में हो गया। अब बोला, राजा बोला कि बाबू मैं भी एक प्रधान सेवक हूं। ओ, समझ में आया कि नहीं? तो अब राजा भी, तो मोदी जी ने एक दिन बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, मुझे वो लाइन बड़ी टच कर गई। मोदी जी ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं ना। तो मेरे ऊपर ऐसा राजनीतिक होने का अगर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगाते तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा, बड़ी खूबसूरत लाइन थी। प्रधानमंत्री का मतलब तो ऐसा लगता है कि यार सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन ये प्रधान सेवक है। इसीलिए मोदी जी की ये लाइन एक तरह से डेमोक्रेसी को बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। राइट नाउ आई डोंट वांट टू बी साउंडिंग पॉलिटिकल, पता चले मेरे पीछे पड़ गए, अरे ये देखो पॉलिटिक्स कर रहे, अपने को क्या पॉलिटिक्स करना, इलेक्शन हो गया। ऑलराइट, सो द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक दिस। तो रूलर अब बन गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, शासक जनता का प्रतिनिधि बन गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड, प्रतिनिधि बन गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात है, सोचो। मतलब ये शब्द ही गलत है, मैं एक वर्ड बोलूंगा तुम पकड़ना, ठीक है? देखते मैं क्या बोलता हूं। डेमोक्रेसी में ना रूलर ही नहीं होता। सर आपका ना दिमाग हो गया खराब, ओके, डेमोक्रेसी में रूलर ही नहीं होता है, फिर क्यों होता है? बेटा रूलर होता ही नहीं है, गवर्नमेंट होती है। अरे बाप रे, मेरी बात समझ में आई बेटा, डेविल लाइज इन द डिटेल है। डेमोक्रेसी में एक्चुअली रूलर होता ही नहीं है, ओके। रूलर का मतलब तो ऐसा होता है कोई मुझ पर राज कर रहा है। मेरे पर कौन राज करेगा? तुम मेरे प्रतिनिधि हो, राइट, यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, तो तुम गवर्न करो। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। तो एक बार हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो वन ऑफ द लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ने ये लाइन बोली थी दैट वी आर द रूलर्स। तो जज पॉइंटेड आउट, नो, यू आर नॉट द रूलर, यू आर द गवर्नमेंट। देयर इज अ बिग डिफरेंस। रूलर का मतलब होता है कि तुम राज कर रहे हो, और राज नहीं कर रहे, तुम हमारे ही प्रतिनिधि, हमारी पावर है, हमने तुमको पावर दी और उस पावर को तुमने यूज किया और उसी से तुम गवर्न कर रहे हो, सरकारी शासक कर रहे हो, व्हाटएवर दैट बी। तुम्हारा काम सेवा है, दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो ये कहानी स्टार्ट हुई डेमोक्रेसी में, और एंशियंट टाइम्स में ये सब स्टार्ट हुआ था रोम में, ओके। लेकिन आधुनिक युग में, मॉडर्न डेज में, राइट, मॉडर्न डेमोक्रेसी एक्चुअली यूएसए में स्टार्ट हुआ। ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी यूएसए में स्टार्ट हुआ, तो तुम इसको देख सकते हो। ये जो टॉप करना चाहते हैं ना, केवल वो लोग हैं जो टॉप करना चाहते हैं, जो टॉप नहीं करना चाहते मत लिखना। तो इसका नाम है, बुक का नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये एक पर्सन ने लिखी थी, उसका नाम था एलेक्सी दी तोकेविल। अब मुझे पता नहीं इसको फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, हम तो पंजाबी लोग हैं, ओके। हमने इसको अगर प्रोनाउंस कर दिया तो भाई बुरा मान जाएगा, ओके। तो इसको तो सर तोकेविल ही बोलते हैं, ऑलराइट। सो एलेक्सी दी तोकेविल ने एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन यूएसए। सर आपको ये किताब पढ़ाने की क्या जरूरत हुई? भैया मैं नहीं पढ़ा रहा। एलेक्सी दी तोकेविल ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया, कुछ हद तक सपोर्ट किया, कुछ हद तक क्रिटिसाइज भी किया। तो सब लोग ना फटाफट कमेंट करना, ठीक है? रेडी? ठीक है, रेडी? चलो अब तुम चैंपियन बन रहे हो। सो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। पीपल, ओके, हम लोग, पीपल, हम लोग वोटिंग करते हैं, जनता वोटिंग करती है, जनता मतदान करती है, और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाता है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। बुरा मन मानना, अगर मैं 140 करोड़ या फिर 100 करोड़ लोगों को भी देख लो, 100 करोड़ जो वोटर्स है अप्रोक्सीमेटली, हमें देख लो यार, हम में से कितने लोगों को इकोनॉमी आती है, फॉरेन स्ट्रेटेजी आती है, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी आती है, या पॉलिटिकल साइंस आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है। हम लोग को कैसा पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए? थोड़ी देर सोचो, 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 थोड़ी देर, गुस्से में मत आना, थोड़ी देर सोचो। या देखो, सपोज मैं वकील हूं, ओके, मैं तो हूं ही, लेकिन अगर मैं एक जूनियर रखना चाहता हूं, मैं किसी को नौकरी पे रखना चाहता हूं, और मैं उसका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तो तुम इतना तो लाजमी है ना बाबा कि मेरे को लॉ आएगा तभी तो मैं उसका इंटरव्यू लूंगा ना। मैं बोलूंगा हाँ बेटा मैं तेरे को नौकरी दे रहा हूं, ओके, मैं तेरे को एक काम दे रहा हूं, और मुझे खुद को लॉ नहीं आता, तो मैं तेरा इंटरव्यू कैसे लूंगा? तो डू यू रियलाइज कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे जूनियर डॉक्टर रखने का है, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे खुद को मेडिसिन आनी चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे खुद को आना चाहिए। मुझे जो काम आता है मैं उसी का तो इंटरव्यू ले सकता हूं ना। यहां पे बड़ा कमाल है, हम में से 100 करोड़ लोग हैं, लोगों को, ओके, कख नहीं आता। हाँ सर, हमने कभी फॉरेन स्ट्रैटेजी नहीं देखी,
हम लोगों ने कभी डिप्लोमेसी नहीं देखी, हम लोगों ने कभी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग बाहर से नहीं देखी। ये सब काम करने का काम किसके ऊपर है? ये सारा काम सरकार का है। और हमने सरकार को नौकरी पे रख दिया कि सरकार, समझ लो तुम लोग, दिमाग में जा रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी पढ़ते कैसे? सो नाउ दिस इज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, सो नाउ हैव फन। अब मैंने सरकार को बोला कि सरकार, मैंने ना तेरे को नौकरी पे रखा, तू हमारा सेवा करेगा। लेकिन सरकार बोले कि कमाल है, तुम्हें खुद को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं, तुमको खुद को डिफेंस टेक्नोलॉजी आती नहीं, तुमको टैक्स का TAX की स्पेलिंग नहीं आती, तुम हमको चूज करोगे, है बड़े आए होशियार हुए। तो मैं सरकार को क्या बोलूंगा? मैं सरकार को बोलूंगा पीपल की क्वालिफिकेशन मत सोचो, पीपल की विजडम सोचो। हम लोग जहीन लोग हैं, हमारा एक ध्यान से सुनना, हमारा एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। वर्ड क्या है मेरा बेटा? कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। तुम वो जो पूरी जनता की कलेक्टिव इंडिपेंडेंस है ना, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है डेमोक्रेसी में एक आम आदमी, नहीं, आम इंसान, आम आदमी बोलने से राजनीति फिर आ जाती है। डेमोक्रेसी में एक आम इंसान की विजडम पर, इंटेलिजेंस पर, समझदारी पर भरोसा किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फिर से याद रखूंगा, डेमोक्रेसी इज द ट्रस्ट ऑन द विजडम, ऑन द एबिलिटी, ऑन द कैपेसिटी ऑफ अ कॉमन मैन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने एवं अपना गला खराब किया, तो 2-3 साल पहले का यूपीएससी का एग्जाम पेशेंट देख लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी पर यही क्वेश्चन आया हुआ है। डेमोक्रेसी इज द ट्रस्ट ऑन द विजडम ऑफ द कॉमन मैन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो तुमको समझना जरूरी है। तो एलेक्सी दी तोकेविल बोला कि यह बात सही है, यह बात सही है कि डेमोक्रेसी में एज अ होल, सुनो मेरे बाबू, सुनो, कानों को जोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ो, 15 सेकंड की कंसंट्रेशन छोड़ो और दिमाग यहां लगाओ। एज अ होल, सब लोग मिलके जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो मतदान करते हैं, उसकी इज्जत की जाती है। बराबर है? बात समझ में आई? तो तुमने हो सकता है बीजेपी को वोट किया, तुम्हारे बाजू वाले ने नहीं किया, उसने कांग्रेस को किया, किसी ने किसी और को किया, किसी ने किसी और को किया, अपने को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एज अ होल, जितने 100 करोड़ जितने भी वोटर्स थे, उनको काउंट करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा मिलेंगे वो जीत गया। सो हु विंस डेमोक्रेसी में? जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी, पीपल, कलेक्टिव। वर्ड समझ में आ रहे? ये सारे शब्द समझो। मेजॉरिटी, वर्ड लिखो, मेजॉरिटी, बहुमत, राइट? पीपल, जनता, एज अ होल, कलेक्टिव। जब सब साथ में होंगे, जो फैसला होगा वही सही है। यह बात समझो। यह अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर ये बहुत अच्छी बात है। जनता का एज अ होल, जनता का एज अ होल, उनके मत का, उनके पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस का सम्मान किया जाता है। इसीलिए जब डेमोक्रेसी में आंसर आता है, प्रजातंत्र में जब इलेक्शन आता है, तो वर्ड क्या बोलते हैं? तो वर्ड बोलते हैं जन आदेश। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जन आदेश। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? जन आदेश। क्या हो गया इसको? इतना क्यों बड़ा लिख रहे हो? आई होप यही हाँ सर। जनता का आदेश, जनता आदेश दे रही है। द मैंडेट इज कमिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैंडेट। मैंडेट वर्ड क्यों यूज किया गया? मैंडेट वर्ड आया फ्रॉम कमांड। जनता आदेश दे रही है, तुम सरकार बनाओ, दूसरे वालों को आदेश दिया जा रहा है, तुम ऑपोजिशन में बैठो, विपक्ष बनाओ। लेकिन एलेक्सी दी तोकेविल ने इसी चीज को क्रिटिसाइज भी किया, इसी को अगेंस्ट भी गए। सो क्रिटिसिज्म में उसने क्या बोला? उसने क्रिटिसिज्म में बोला, अरे क्वेश्चन ही आ गया यार, मेरा सरप्राइज था। क्रिटिसिज्म में यह बात बोली कि यार यही चीज जो अच्छी है,
मैंने क्या बोला, यही चीज जो अच्छी है, यही चीज जो अच्छी है, ये बुरी भी हो सकती है। इमेजिन ये सब लोग डेमोक्रेसी का पार्ट है। ध्यान से सुनना, टॉपर बनना है तो ओके, डफर ही रहना है, बेवकूफ बनना है, लोगों की शेरो शायरी में फंसना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सीरियसली पढ़ना है तो यहां पर ध्यान दे दो, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैं ऐसे बेफालतू की शेरो शायरी वगैरह से एग्जाम क्रैक नहीं होने वाली बाबू, यहां पर ध्यान दो। ये जनता है, इसको ध्यान से देखो, ये सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि सरकार किसकी बनेगी, सबने सबने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम हो, कौन हो सर? सर ये हम है। मेरी बात समझ में, ये जो इंडिविजुअल है ये सबसे इंटेलिजेंट आदमी है दुनिया का, ये सबसे समझदार आदमी है दुनिया का। इसको पता चल गया, क्या पता चल गया? कि सरकार एक्स की बननी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? इसने सारी कैलकुलेशन करी, बाबा इतना इतना इंटेलिजेंट बना इसने सब, और बिल्कुल सही कैलकुलेशन थी। लेकिन इसने बोला वाई, इसने भी बोला वाई, ये वाई 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 वाई, ये क्या हो गया यार? ये सब हद दर्जे के बेवकूफ लोग हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आता, मान के चलो अभी के लिए। लेकिन हवा चल रही है वाई की, हवा चल रही है वाई की। किसी ने इनके दिमाग पे जोर डाल दिया कि जी वाई ही सबसे अच्छा है, कल्याण तुम्हारा वाई को चूज करके होगा। डू यू रियलाइज कि वही डेमोक्रेसी जो कि अभी तक तुम्हारे लिए वरदान था वो श्राप बन जाएगा। बिकॉज ये इंडिविजुअल कितना भी चिल्लाता रहेगा, सरकार तो वाई की बनेगी। तो वेयर आर यू, आप कहां हो? वही डेमोक्रेसी जो मास एज अ पब्लिक कलेक्टिव को सपोर्ट करती है, उसको मदद करती है कि उसकी भी सुनी जाए। डू यू रियलाइज कि ये एक अभिशाप भी हो सकती है? यस और नो? तो अगर तुम्हें जर्मनी याद है 1930 में, 1930s में, तो हिटलर जैसा जालिम आदमी आया। तुम्हें मालूम है हिटलर ने डिक्टेटर नहीं था, हिटलर तानाशाह नहीं था, हिटलर डेमोक्रेसी से, जनतंत्र से इलेक्शन जीत के आया था। जर्मनी के इतने इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग उसकी बातों में आ गए। क्या वो लोग अंधे थे? उनको नहीं दिख रहा था कि ये पागल बना रहा है, ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, ये कितनी क्रूल बातें कर रहा है, ये कितना खराब है? अरे बाबा हवा थी, और उसमें अगर कुछ इंटेलिजेंट जर्मन्स होंगे भी, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। सो एलेक्सी दी टोकेविल ने, अभी जो मैं तुम्हें बता रहा था, उसने एक तरह से एक ही सांस में सपोर्ट भी किया कि यार डेमोक्रेसी बात तो सही है यार, कम से कम जनता की सुनी तो जाती है। लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करोगे तो डेमोक्रेसी खतरे की घंटी भी हो सकती है। क्योंकि अगर उसकी हवा ऐसी हो जाए, अगर उसकी हवा ऐसी हो जाए कि उसको कोई भी वो ना करे, कि उसको सपोर्ट ही ना किया जाए, तो ये बड़ी बड़ी मुसीबत हो जाएगी इंटेलिजेंट लोगों की। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जस्ट 1 सेकेंड, कि आप बड़े ध्यान से डेमोक्रेसी में अपना मतदान करो। इसलिए बोला जाता है बड़े जिम्मेदारी से किया करो, इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। चलो, इससे कोई खास टेंशन नहीं हो रही तुमको, मुझे पूरा यकीन है। एक क्वेश्चन का आंसर दो। Which of the following statements is or are true about the democratic government? A democratic government is a legitimate government, वैध सरकार। B, a democratic government is formed by the consent of the people, जनता की सहमति से गठित। Both of the above या फिर none of the above। जल्दी से आंसर दो, 15 सेकेंड है तुम्हारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सोच के देखो, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातंत्र वाली सरकार एक वैध सरकार है या नहीं है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, जनता की सहमति से गठित। बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो आंसर इसका है बोथ ऑफ द अबव। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ द अबव। और इसको रुको, भागो मत, सुनो यहां पर। तो आज का टॉपिक
तुमको समझना आना बड़ा जरूरी है। इस क्वेश्चन से क्या तुम्हें समझ में आया? इस क्वेश्चन से मुझे समझ में क्या है? पहली बात बोली गई कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वैध सरकार है। तुमने वोटिंग की थी कि नहीं की थी? हाँ सर। तुमसे जबरदस्ती किसी ने गोली मार के तो नहीं बोल दिया था ना कि ये सरकार को एक्सेप्ट कर लो? नो। तुम्हारे ऊपर किसी ने इन्वेजन तो नहीं कर दिया था? नो। तुमने वोट किया था? हाँ। फ्री फेयर इलेक्शन हुआ था? बिल्कुल। तो अब ये जो सरकार है ये एक जायज सरकार है, ये एक वैध सरकार है। हमारे बाजू में पश्चिम दिशा में एक नेबर है, हाँ सब पड़ोसी देखा हमारे पश्चिम दिशा में, वो पाकिस्तान, हाँ लो आईक्यूस्तान, हाँ। तो वो जो देश है वहां पर जब सरकार बनती है तो पता नहीं चलता जी जनता ने अपने आप से वोट किया कि इन लोगों ने जबरदस्ती ले लिया। तो वो वैध सरकार है या नहीं है? आई डोंट थिंक सो। सो दैट्स एंटायर। चाइना से पूछो तुम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, बड़े झेप जाते पता नहीं क्यों बेचारे, हाँ के शर्म आ जाती है उनको, क्योंकि वहां पर वैध सरकार नहीं है, क्योंकि वहां पर एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कैसा? एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीतती है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हार जाती है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हार जाती है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत जाती है। ये कैसी डेमोक्रेसी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? चाइना फोन करके पूछ लो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चॉइस, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल। ओके, क्या उनकी सहमति से गठित है? मैंने क्या बोला था? जनता का आदेश है, जनादेश है, मैंडेट है। तो अगर जनता का आदेश है, जनता ने बोला कुर्सी खाली करने की, तो कुर्सी खाली करने की। वी शुड बी वेरी प्राउड। इंडियन डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इतना प्राइड होना चाहिए, तुमको इतनी खुशी होनी चाहिए, बिकॉज एक बार भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 75 साल में कि अगर जनता ने बोला तुम बाहर जाओ तो कितना मर्जी बार तुम्हारी सरकार चले हो तुम उठ के चले जाते हो, हाथ जोड़ते हो, अगली बार फिर से जाएंगे जनता के दरबार में, फिर से वोट मांगेंगे। अगर जनता हां बोलेगी तो हम बैठेंगे, वरना हम नहीं बैठेंगे। सो वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। इनफैक्ट अमेरिका में भी जो पिछले बार इलेक्शन हुए थे तो वो लोग कोर्ट केस करने गए थे। हम लोग बोले देखो डेमोक्रेसी होती है तो ऐसी होती है, अपन की डेमोक्रेसी सॉलिड डेमोक्रेसी। दिस इज कॉल्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड, ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कैस्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं हिंदी में आराम से पढ़ता हूं। भारत में लोकतंत्र ने वंचित और भेदभाव से पीड़ित जातियों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को मजबूत किया है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ये सही है या गलत है? जल्दी से आंसर दो, सोच समझ के आंसर देना। क्या हमें मौका मिला है? यस और नो? ऑलराइट, सो डेमोक्रेसी का एक्चुअली तरीका ही होता है, डेमोक्रेसी का भरोसा ही इस बात पे होता है। और मैं नहीं बोल रहा, अभी तुम ही आंसर दे दो, 15 सेकंड है। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर, फटाफट आंसर देना। आंसर ऑफ कोर्स इज ट्रू। अब तुम्हारे मन में कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना धरनावादी लोग, हाँ सर, तो धरनावादी लोग बोलते अरे सर अपने को इसके बारे में सोचने का है। कुछ सोचने का नहीं है, ये एकदम सही है। डेमोक्रेसी इन इंडिया स्ट्रेंथन द क्लेम्स, राइट। यहां पर अगर तुमको कंपेयर करना है ना तो थोड़ी देर चाइना घूमने चले जाओ, और जब भी ज्यादा घूमने का दिल करता तो पाकिस्तान जाके देखने का। ओके, वहां पता चलेगा कि जब किसी को डिसएडवांटेज होता है, डिस्क्रिमिनेटेड होता है, कितना बुरा हाल होता है। तो होता है ना जिसको पैदाइश में गिफ्ट मिल जाते हैं ना, जो पैदा हुआ ना राजा के घर में, ओके, बाहर मर्सिडीज खड़ी है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, रोल्स रॉयस खड़ी है, उसको नहीं पता चलता कि ये कितना बड़ा एडवांटेज है, वरना बसों में धक्के खाने पड़ते हैं ना तब होश आते। वैसे ही क्योंकि हम लोग पैदा ही डेमोक्रेटिक कंट्री में हुए ना, इसलिए हम लोग को इसका एडवांटेज समझ में नहीं आता। अगली बार पैदा होंगे ना तो जब म्यांमार में जहां पर जुनता सरकार चल रही होगी मिलिट्री की, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है। तो इसका आंसर ट्रू ही लिखना, धरना वरना मत देने बैठ जाना। अगला क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव? किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है? 15 सेकेंड है तुम्हारे पास। Which amongst the following countries does not have democracy? और obvious answer of course is none of the above. यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, यूएसए में भी डेमोक्रेसी और इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक्चुअली मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है क्योंकि द सेकेंड पार्ट, जो कि इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें मैंने तुम्हें आज स्टार्ट करते टाइम बताया था कि मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पढ़ाऊंगा, वो हम इसी क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे।
सो आंसर ऑफ कोर्स इसका ये है। ओके, तो हम कल पढ़ लेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पर लेकिन ये कल, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, इतना थोड़ा पढ़ेंगे, तबियत भी तो खराब हो जाती है। सो इसमें आप फटाफट इसको रिवाइज करना तुम्हारा फर्ज है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डेमोक्रेसी। तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी का समराइजेशन करेंगे। तो हमने बोला डेमोक्रेसी इज एज डिफाइंड बाय अब्राहम लिंकन एज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने बोला कि जी डेमोक्रेसी जो है उसमें जनता की इज्जत की जाती है, और इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि एक जमाने में किंग होता था, राजा होता था, उसके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती थी भाई, वो बड़ा मिसयूज करता था। धीरे धीरे जैसे सेनेट, रोम वगैरह में डिमांड होने लग गई कि यार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनने चाहिए, थोड़ा तो शेयर दो, थोड़ा तो हिस्सेदारी दो। और फिर धीरे धीरे एक जमाना आ गया जब आजकल ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये वेव आ गई, जनता को मौका मिला और ये वेव ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड सर। फिर क्या हुआ? डेमोक्रेसी जिस तरह से धीरे धीरे चलती गई, हमको एक्चुअली पता चला कि जो जनता का मत है वो विल है ऑफ द कॉमन मैन, ओके, जिसकी कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन जब सब लोग एक साथ बोलते हैं कि हमारी सरकार ऐसी हो, तो वही सरकार बनती है। इसमें कॉमन मैन की इज्जत है, उसके विजडम की इज्जत है। लेकिन जब मास की इज्जत की जाती है, एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इंडिविजुअल को जीनियस होगा ना, तो वो उस मास में ना दब जाएगा। इसलिए वो जो हवा चलती है, राइट, तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, जैसे हिटलर वगैरह हमने मिसयूज किया था। आइदर वेज अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी। उसने बोला था डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लो सर, अरे सुनो तो सही पूरी बात। डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म, इससे बेकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर ऑल अदर्स हैव बीन रिजेक्टेड। तो वो बड़े स्टाइल से बोलता था, इन अदर वर्ड्स कि बाकी सब उससे भी बदतर है, राइट। इसीलिए डेमोक्रेसी बेस्ट और द वर्स्ट है, राइट। तो वो अंधों में काना राजा, हमारे पास इससे बेटर कोई चॉइस है नहीं। आइदर वेज हमने अभी तक डेमोक्रेसी पढ़ ली। मुझे ऐसे उम्मीद है मैंने तुम्हें थोड़े एमसीक्यूज भी दे दिए, इनमें से ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप तुम्हें मजा आया। लेट्स क्रैक इट इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी। और कल इसी दिन, इसी समय, इसी जगह पर प्रभु ने चाहा तो हम दोबारा मुलाकात करेंगे, और प्रभु ने चाहा तो ये मुलाकातें चलती रहेगी जब तक कि मैं तुमको जीरो से हीरो नहीं बना देता। हैविंग सेड सो, इसमें डिसिप्लिन तुम्हारी तरफ से भी चाहिए और मेरी तरफ से भी चाहिए। मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए तुम्हारा सपोर्ट। एंड मेक श्योर कि तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भर भर के कमेंट्स करो और रिवाइज करो। क्लास में आने से पहले रिवाइज करना। तुमको मैं पहुंचाता हूं फर्श से अर्श तक। मेक श्योर कि अगर तुम और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो, प्लीज यूज माई स्पेशल कोड SIDLIVE SIDLIVE। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 24,999 में तुम्हें ऑफर मिलेगा। थोड़ा ख्याल आया तुम्हें कि सर जब तुम आप इतना डिटेल में यहां पर पढ़ा रहे हो, तो फिर हम आपके प्लस कोर्सेज ज्वाइन क्यों करें? बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब में 1 वे स्ट्रीट होती है, राइट। प्लस क्लासेस में 2 वे स्ट्रीट होती है। बहुत सारी छोटी छोटी डिस्कशन, जो नुआंस डिस्कशन होती है, उसमें तुम्हें कुछ दिखाना होता है, कुछ स्लाइड दिखाना होता है, कुछ जजमेंट्स को डिस्क्राइब करना होता है। वो जो 1 to 1 है, वो तुम यहां पर सीखते जाओ। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि YouTube का ये वीडियो सीरीज भी देखते रहो, साथ में प्लस क्लासेस भी ज्वाइन कर लो। तुम्हारे बेसिक्स भी होते चले जाएंगे और एडवांस लेवल भी होता जाएगा। पढ़ना ही है तो स्टाइल से पढ़ो ना बाबू, ओके। मेक दिस 1 year count and come out with flying colors. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.